जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हम एसएससी जीडी की सिपाही बैच के अंतर्गत भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने अरब आक्रमण को पढ़ा था। आज हम आगे तुर्क आक्रमण को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हमसे जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में नोट्स भी बनाते चलें आप, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से आपको जो है हिस्ट्री को देने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से आपकी बेहतर एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। भारत पर तुर्की आक्रमण। ठीक है, अब इसमें से जो है देखेंगे तो इसमें से खासकर हमें जिस व्यक्ति को पढ़ना है, ठीक है, उसका नाम होगा क्या? महमूद गजनवी। ठीक, ये जो है हम पढ़ने वाले हैं। इसकी थोड़ी डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी तो इसे बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये जो यहाँ पे शब्द आया है गजनवी, तो सारी बातें आज हमें पढ़ना कहाँ की? अफ़गानिस्तान की। कहाँ की पढ़ना है? अफ़गानिस्तान। चलें, तो इसमें से लगभग हमने जैसे बात किया था कि भाई पहले इसमें से अरब आक्रमण किए, तो वो 7वीं शताब्दी का समय था। यानी यहाँ पे जो है 10वीं शताब्दी में जो है आक्रमण करेंगे, ठीक है, तुर्क लोग, जिसमें से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी उभर कर आएगा। ठीक है, तो कुछ मैं बातें लिखता हूँ आपको, देखिए यहाँ। यानी भारत पर अरबों के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। ठीक है, कहते हैं जिसका प्रारंभ, यानी भाई भारत पर अरबों के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। लगभग कब? 10वीं शताब्दी में। कब किया? 10वीं शताब्दी में। यानी 10वीं शताब्दी में। कब? 10वीं शताब्दी में किया। ठीक है, यानी 10वीं शताब्दी में किया, जो मतलब कहते हैं महमूद, जिसमें महमूद गजनवी का आगमन 11वीं जो है
शताब्दी से देखते हैं। ठीक, कहते हैं कि जो पहला आक्रमण माना जाता है, तो कहते हैं कि मुस्लिम जो तुर्क का है, तो कहते हैं हम अगर वास्तविक बात करें तो मोहम्मद गौरी से मानते हैं, लेकिन हम जो है लेकिन इसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें इसकी क्या खासियत है। तो कहते हैं कि इसमें से आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपका ये अफ़गानिस्तान है, जिसे हम मध्यकाल में इसे खुरासान के नाम से जानते थे, प्राचीन काल में एरियाना के नाम से जानते थे, क्योंकि मध्य भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए खुरासान का जरूर यहाँ पे नाम आएगा। तो यहाँ नहीं कहते हैं कि जो है एक यहाँ पर नाम आएगा अलप्तगीन। देखें यहाँ पे, यानी अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी वंश की स्थापना की। गजनी वंश की स्थापना की। ठीक है, यानी अफ़गानिस्तान के अंतर्गत एक शासक आता है जिसका नाम अलप्तगीन है। अलप्तगीन गजनी वंश की स्थापना करता है। किसकी? गजनी वंश की। गजनी वंश की स्थापना की, जिसे यामनी वंश के नाम से जाना जाता है। कब? यामनी वंश के, ठीक है, वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कब? ये बात है 962 ईस्वी की। कब की बात है? 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार आता है। ठीक है, और वो जो है गजनी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, जिसे हम यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, कहते हैं कि इसी अलप्तगीन का दामाद सुबक्तगीन। कौन? सुबक्तगीन आएगा। ठीक है, और ये अलप्तगीन का जो दामाद है, भतीजा है, तो सुबक्तगीन, ये सुबक्तगीन जो है, सुबक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा। अब देखें, यानी ये पूछता है आपसे, यानी कहते हैं कि भाई देखो दो लोगों का नाम आया है। अलप्तगीन है पहला तुर्क सरदार जो गजनी वंश की स्थापना करता है, जिसे पूछा गया है यामनी वंश क्या है, जिसने उसी का नाम हम यामनी वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये गजनी आप ही कहाँ? ये अफ़गानिस्तान में। यहाँ इसे जो है ये गजनी नाम दिया। इसी को क्या बनाया था? इसी को राजधानी बनाया था। अलप्तगीन तो जैसे यहाँ पे लिखा ना, लेकिन ध्यान रखना, इसी को गजनी को इसने राजधानी भी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी बनाया था गजनी, जिसे हम क्या कहे थे? यामिनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अलप्तगीन का जो दामाद है, एक भतीजा था सुबक्तगीन। सुबक्तगीन अब पद को संभालेगा, गजनी की राजगद्दी बैठेगा। कब? 977 ईस्वी में बैठेगा। ठीक है, अब देखें तो कहते हैं कि जब सुबक्तगीन राजगद्दी पर बैठा, तो कहते हैं कि उसके समय के पहले, भाई लड़के का जैसे उसके लड़का आएगा तो लड़का के पद को संभालेगा, लेकिन उसी के समय जो महमूद गजनबी है, ये किसी का कहीं का शासक बना रहता। तो देखें, कई बार हमसे ये परीक्षा में पूछा है कि सुबक्तगीन के समय महमूद
गजनवी खुरासान का शासक था। कहाँ का? खुरासान का शासक था। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि ये एक पिता पुत्र की जो बात आती है, ठीक है, यहाँ जो है, चलो लिखना पड़ेगा भी, है ना। तो यहाँ से जो है खुरासान, यानी जैसे देखो भाई, इसने अलप्तगीन गजनी गद्दी पर संभाला, लेकिन कहते हैं कि सुबक्तगीन के समय ये मतलब पद ये भी शासक था। कहाँ का? खुरासान, यानी अफगानिस्तान को ही मध्यकाल में क्या कहते थे? खुरासान कहते थे। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। तो अब बात आएगी कि रियल गद्दी पर गजनबी कब बैठेगा। देखें, यानी कहते हैं कि महमूद गजनवी गजनी की राजगद्दी पर, गजनी की राजगद्दी पर 998 ईस्वी में बैठा। ये कई बार पूछा गया है कि जो है महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठा? 998 ईस्वी में बैठा। ठीक है, और अपने पिता, ये पिता के समय कहते हैं कि जो है कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब महमूद गजनबी का वर्णन आया है, तो ये जो है अपने आप को जो है, अब उपाधियों की बात आएगी। ठीक है, सुल्तान, गाजी, ठीक है, ये उपाधियां धारण करेगा। ठीक है, तो इसमें से जो है अब हम इसके पढ़ने वाले हैं युद्धों को। ठीक है, इन्होंने भाई 17 बार जो आक्रमण किया है सोमनाथ पर, ठीक है, उन सभी बातों को चर्चा भी करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो देखें पहले कुछ प्रश्न। देखो, कहते हैं कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी। ठीक है, ये मतलब फिरदौसी कौन था? ये महमूद गजनबी का दरबारी कवि था। क्या था? गजनबी का दरबारी कवि था। ठीक है, और क्या जोड़ेंगे? कवि था जिसमें तहकीक हिंद के लेखक कौन? तहकीक हिंद के लेखक अलबरूनी और बैहाकी भी साथ भारत आए, यानी इसके साथ ये आए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें से जो है समझते जाइए आप। अब देखो, इसमें से जैसे हमने कहा, इसी पे बात करें भाई हम कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा है। ये तहकीक हिंद के लेखक भी बहुत बार पूछा है, अलबरूनी वाला। ठीक है, अरबी और भारत आए थे। लेकिन फिर कहते हैं, और यहीं पे देखें, हेनरी इलियट, ये नाम ध्यान रखना। हेनरी इलियट की सहायता से भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। तो ये लगातार हम बातें कर रहे हैं। जैसे देखो, हम यहाँ पे 998 में आ गए, 962, एक सन होता है 986-87। वहाँ पे क्या हुआ था? 986-87 के पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। किसने? ये जो ये अलप्तगीन का जो दामाद था सुबक्तगीन, ये सुबक्तगीन जो है, ठीक है, पंजाब के हिंदू शाही शासक जो है जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, तो अब जो है
इसके और नेक्स्ट पेज में कुछ और प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक, ये वही चलेगा आपका, यानी सारी बातें महमूद गजनबी की ही होंगी। ठीक है, महमूद गजनबी की पूरी बातें होंगी। देखें आप क्या प्रश्न बनेंगे यहाँ से। अब यानी महमूद गजनबी ने यामीन उद्दौला, बुतकिशन या भंजक यानी ये नाम है, उपाधियाँ। यानी महमूद गजनबी ने कहते यामीन उद्दौला, बुतकिसान, मूर्ति भंजक, और यहाँ पे एक ही बात करेंगे, जिहाद का नारा भाई जो दिया था, जिहाद का नारा दिया। और क्या किया था इसने, यानी बगदाद के खलीफा कादिर से सुल्तान पद प्राप्त किया। ठीक है, सुल्तान की उपाधि प्राप्त की है बगदाद के खलीफा कादिर से। ये कादिर से जो है इन्होंने प्राप्त किया है। यानी मूर्ति भंजक, पूछ रहा है कि मूर्ति भंजक किसे कहा गया है। अपने आप को इन्होंने मूर्ति भंजक भी कहा है। ठीक है, बुतकिशन और यामीन उद्दौला, जिहाद का नारा किसने दिया, ये महमूद गजनबी ने दिया है। ठीक है, और इसमें से देखिए बात करें इसी में। अब इसके कहते हैं कि यानी भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी तक, यानी भारत पर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया है। किसने, महमूद गजनबी ने, है ना। पूरी बातें किसकी हो रही हैं, महमूद गजनबी की। इन्होंने भाई कहते हैं कि 17 बार आक्रमण किया, हेनरी इलियट की सहायता से किया। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ खास जो प्रमुख इनके युद्ध हैं, इनके जो है आक्रमण हैं, उन बात करने वाले हैं। देखें, कहते हैं कि 1000 ईस्वी में गजनबी सर्वप्रथम कुछ किलों को जीता था, कुछ किलों को जीतने का काम किया। ठीक, जैसे कि शुरुआत हो रही है ना। कोई भी जैसे कि कोई भी लड़का है या कुछ भी है, जब कोई आक्रमण लड़ाई की सीखता है ना, तो चोरी करना, कोई छोटे छोटे कार्यों सीखता है। तो सर्वप्रथम कहते हैं इन्होंने जो दुर्ग होते थे, किले होते थे, उनको लूटने का काम किया था सबसे पहले 1000 ईस्वी में। ठीक है, फिर कहते हैं ये दूसरी बात करें कि 1001 ईस्वी में इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहते हैं कि पेशावर के, इसमें से एक उसका नाम आता है जयपाल का यहाँ पे। ठीक है, यानी 1001 ईस्वी में पेशावर के जयपाल को पराजित किया था। पराजित महमूद गजनबी ने किया था। ठीक है,
ये भी आपसे पूछता है कि भाई 1001 पेशावर यानी जयपाल किसने पहुंच गया, तो जयपाल को पराजित किया है महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में, और 1000 में किया गया कुछ किलों को जीता। अब देखो जो अगला और महत्वपूर्ण है, कहते हैं कि 1006 ईस्वी में, यानी 1006 ईस्वी में महमूद गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। मुल्तान पर आक्रमण किया था, ठीक है। यानी 1006 की बात है। 1006 में महमूद गजनबी कहाँ पे, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण किया। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, यानी कहते हैं कि जो है 1018 में यानी कन्नौज पर आक्रमण, यानी इसमें देखो 1006 में महमूद गजनबी मुल्तान पे करता है, और 1018 में कहाँ पे आक्रमण करता है, कन्नौज पर आक्रमण, और यहीं पे जोड़ दो प्लस, ठीक है। यानी हम 26 तक तो देखते हैं, लेकिन उसके युद्ध 27 तक ही माने जाते हैं, है ना, कि जैसे सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था वो किस नंबर का आक्रमण था, तो 16वें नंबर का आक्रमण था। लेकिन पढ़ते कितने हैं हम, 17, ठीक है, कि 17 बार आक्रमण किया। लेकिन जो कहते हैं अंतिम जो सोमनाथ पर आक्रमण है, ठीक है, वो हम लगभग 16वें नंबर का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें से आपको मिल भी जाएगा तो ध्यान रखना। तो 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया, और 1027 में, ठीक है, तो यहाँ तो चाहे 16 भी ना भी ध्यान रखो आप, ठीक है, जैसे 16 भी मतलब ध्यान रखना कि 16 आक्रमण 16 में किया था, ठीक। अब देखो इसमें से क्या है, अब इसके से जो प्रश्न है, ठीक है, तो इसके भी समस्त अबुपादियाँ रचनाएं की भी जो है बात आ रही है, ठीक है। तो ये क्लियर है। सिर्फ तो हमें जैसे हम युद्ध की बात कर रहे थे, तो हम लास्ट ज़्यादा तो बात ना करेंगे, लेकिन फिर भी लास्ट कर लेंगे, ठीक है, कि भाई आक्रमण कन्नौज पर किया, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि 1025 में कहाँ पे किया, सोमनाथ मंदिर में, ठीक है, मंदिर में क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण। तो भैया इसमें से जैसे ध्यान रखना है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात, है ना। तो गुजरात का भी जितना भी खजाना है सब लूटने का काम किया, 5000 हिंदुओं का कत्ल करने का जो अंजाम, ठीक है। तो मतलब से बहुत तबाही एक तरह से अपने समय में इसने मचाई है। तो सोमनाथ मंदिर में देखो कब 1025 में आक्रमण किया, है ना, किया। और ये सब मंदिर जैसे सोमनाथ कहाँ के आए, गुजरात के अंदर, कहाँ के आएगा, गुजरात, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यानी कहते हैं कि अंतिम युद्ध किसके, तो कहते हैं 1027 में गजनबी का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ, जाटों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है, विरुद्ध हुआ था। ये आपको जो है इसमें से ध्यान रखना है, ठीक है। लगभग जैसे इसके चर्चाएं, यानी कहते हैं महमूद गजनबी का जो अब हम बता रहे थे 16 ना, वो वही है 1025 में जब कहते तो भाई 26-27, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना। और जैसे कि कई बार पूछता है कि भाई कि ये सोमनाथ पर तमाम उसके जो टुकड़े हैं, तो उसको भी याद है कि ये कहाँ कहाँ इतिहास काल में लगाए गए, हालांकि इन सब का जिक्र किया जाएगा। तो इसमें से बस आपको इतना ही, जैसे 2 पेज आपको मिल गए हैं, ये आपके लिए बहुत है इतना, ठीक है। आगे हम इसकी जो है बात करेंगे।
अब हमने लगभग अगली क्लास से थोड़ा सा आपको समझाने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरिकल लिखने में टाइम भी बहुत जाता है। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, कल मिलेंगे।